मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग हिंदू है और जो मैंने वहाँ पर नोट किया एज एन इंडियन, एज अ हिंदू, आई फेल्ट अशेम्ड. आई फेल्ट दैट व्हाट आर वी डूइंग टू फेलो सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. हमने लगवाया 5 करोड़ रुपए अमीर खान जी ने लगाए मंदिरों में। हमने लगवाया मुस्लिम विधायक था महाराज, वो मैंने खेतड़ी हाउस पे मंदिर बनाया महाराज, आप करके देखिए 10 फुट आगे करके। If India stops buying our energy, damage will be inflicted upon them, like to $9 to $10 billion. If People are saying, is that necessary? No. Nabika ji, what video? You don't know? Nabika ji, what video? No such video has been posted by me. और उसको बहला फुसला कर शादी किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली इस चीज़ के लिए रेडी है और मेरी फैमिली और शाहवेज की फैमिली पिछले 6-7 साल से एक दूसरे को जानती है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। दोस्तों, अभी तक तो जिक्र सिर्फ तेल को लेकर हो रहा था। रूस से भारत तेल लेगा या नहीं लेगा। कॉमर्स मिनिस्टर कुछ नहीं कहते हैं, विदेश मंत्री कुछ नहीं कहते हैं और प्रधानमंत्री तो चुप ही रहते हैं। लेकिन बात अब आगे बढ़ गई। अमेरिका व्हाइट हाउस ने कल एक फैक्ट शीट जारी की और उस फैक्ट शीट में जिन बातों का जिक्र है वो 6 फरवरी को जारी हुए ज्वाइंट स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। और उसमें अमेरिका के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का खुले तौर पर यह कहते हुए जिक्र है कि भारत या तो 0% टैरिफ लगाएगा या फिर बहुत कम टैरिफ लगाएगा। यानी भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर जो अभी तक दावा कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, इस फैक्ट शीट ने सब कुछ खत्म कर दिया। इस फैक्ट शीट में लिखा गया है यूएस के सभी इंडस्ट्रियल गुड्स, यूएस फूड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स 0% टैरिफ पर होंगे। डिस्टिलरी ग्रेन, रेड सॉर्गन फॉर एनिमल फीड, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन, स्प्रिट और पल्सेस। जी, अब अमेरिका की दाल भी भारत के बाजार में आपको दिखाई देगी। पिछली बार तो यह सिर्फ $5.4 बिलियन के दाल हुआ करते थे, लेकिन अब उस वक्त टैरिफ 10% था, अब तो टैरिफ गायब है। तो किसानों को लेकर सरकार कितना हमदर्द है और कितना सोचती है, इस फैक्ट शीट ने सब कुछ धराशायी कर दिया। मजदूर की मौत हो गई। हादसा रोहिणी सेक्टर 32 में हुआ, जहां सीवर खुला पड़ा था। लापरवाही ने जिस मजदूर की जान ली उसका नाम बिरजू था, वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। मजदूर की मौत हो गई। हादसा रोहिणी सेक्टर 32 में हुआ, जहां सीवर खुला पड़ा था। लापरवाही ने जिस मजदूर की जान ली उसका नाम बिरजू था, वो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। दोस्तों, लोकसभा में हम वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधियों को भेजते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी समस्याओं पर डिस्कशन करेंगे, हमारी जो देश की प्रॉब्लम है उन पर बात करेंगे, देश में जो घट रहा है उस पर बात करेंगे, देश में जो चल रहा है उस पर बात करेंगे, देश के मजदूरों की बात करेंगे, देश के किसानों की बात करेंगे, देश के बेरोजगारों की बात करेंगे, देश की महंगाई की बात करेंगे, देश में जो किसी भी प्रकार की और जो बाहरी समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। परंतु क्या इस समय लोकसभा में ये हो रहा है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि इस समय जो चल रहा है देश में, चाहे वो अमेरिका से ट्रेड डील हो, चाहे एप्स्टीन फाइल हो, चाहे और कोई भी काम हो, क्या उन सबका ब्यौरा आपको लोकसभा के जरिए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप खुद सोच कर देखिए, क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये आपको फैसला करना है। आजकल आपको क्या मिल रहा है लोकसभा में? एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाना चाहते हैं। अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों को क्या मिला, किसानों से क्या क्या छीना जाएगा हमारे देश के से, उस पर बात करना चाहता है। तो जो पक्ष है यानी जो सरकार है वो नेहरू पर बात करती है
वो इंदिरा गांधी के चरित्र हनन पर बात करती है। आपको मैंने पिछले दिनों वीडियो दिखाया था निशिकांत दुबे किस तरह से इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे थे। हकीकत यह है कि इन्होंने कभी पढ़ी नहीं होगी नेहरू की लिखी हुई किताबें, कभी पढ़ा नहीं होगा इंदिरा के बारे में, परंतु चरित्र हनन के लिए इनके पास बहुत समय है। अब इसमें एक और नया आदमी जुड़ गया है, वो है जो बीजेपी का झटका मीट का जो ब्रांड एम्बेसडर है गिरिराज सिंह। उसने कल 5 फोटो जारी किए, सदन में लेकर घूम रहा था। 5 फोटो में उसने जो फोटो दिखाए, क्या किसी को अपनी बहन की बेटी को गले लगाने का अधिकार नहीं है? क्या किसी को अपनी बहन को गले लगाने का अधिकार नहीं है? और एक फोटो उसमें ऐसी भी है कि जिसमें जवाहरलाल नेहरू हवाई जहाज में जा रहे हैं तो वहां सिगरेट जला रहे हैं, तो उनकी पड़ोस में एक ब्रिटिश नागरिक बैठी हुई थी। अगर उन्होंने उसकी सिगरेट को जला दिया तो उसमें भी इन लोगों ने अश्लीलता ढूंढ ली। गजब की थ्योरी चल रही है। इस पर क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए, पहले आप देखिए ये फोटो और ये रिपोर्ट हमारी देखिए कि हमने इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद इसमें क्या क्या चीजें थी और क्या सच्चाई है इन फोटोज की, वो अब मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आप ये रिपोर्ट देखिए और ये फोटो की डिटेल भी आप देखिए। जो तस्वीरें वो पेश कर रहे हैं उनमें से 2 फर्जी हैं, AI जनरेटेड हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड हैं, और एक उनकी बहन के साथ, एक भतीजी के साथ। गौर फरमाइए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेहरू की 6 तस्वीरें पेश की हैं। इनमें से पहली और 5वीं तस्वीर AI जनरेटेड है। दूसरी तस्वीर में नेहरू अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ हैं। यह फोटो 1949 की है, जब विजय लक्ष्मी पंडित ने अमेरिका में अपने भाई का स्वागत किया था। तीसरी तस्वीर फिर से नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित की है, उस वक्त वो रूस में भारत की राजदूत थी। चौथी तस्वीर में 1955 में लंदन एयरपोर्ट पर नेहरू के पहुंचने पर उनकी भतीजी नयनतारा सहगल उन्हें किस करते दिख रही हैं। उसी फोटो में नयनतारा की मां विजय लक्ष्मी पंडित भी दिखती हैं, जो उस समय ब्रिटेन में भारत की हाई कमिश्नर थी। छठी तस्वीर में प्रधानमंत्री नेहरू ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर की पत्नी मिसेस साइमन के साथ भारत की पहली BOAC फ्लाइट में नजर आ रहे हैं। इसी को कहते हैं तीतर के हाथ लगा बटेर। संसद के मकर द्वार से हाथों में तस्वीरों को पकड़े हुए गिरिराज सिंह ऐसे निकल रहे हैं जैसे पूरा किला फतह करके निकले हो। इनको पता ही नहीं कि कितनी बड़ी जगहसाई होने वाली है। थोड़ा और पास आए तो तस्वीर साफ साफ दिखी। इनके चेहरे का हाव भाव देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी चुनाव हुआ है और ये नेहरू को हराकर मीडिया के सामने आए हैं। मंद मंद चेहरे पर मुस्कान का भाव आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों की असलियत क्या है एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले गिरिराज सिंह का बयान सुनिए। देश की गरिमा को कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, नेहरू के जमाने से तार तार किया है। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। और तो और बाबा साहेब अम्बेडकर के चुनाव हारने के बाद जश्न मना रहे हैं, यही दोनों फोटो कह रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। ये राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से। एक बार फिर इनके बयान की ये लाइन सुनिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। ये नेहरू ने सरेंडर कर दिया अपने आप को। ये मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। होता है सरेंडर। सरेंडर को सलिंडर और सलेंडर बोल रहे हैं। सरेंडर किया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर को सलिंडर और सलेंडर बोलने वाले आज नेहरू पर भद्दी टिप्पणी करते हैं। नेहरू की लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना तो दूर, नाम लेना पड़ जाए तो पता नहीं क्या पढ़ेंगे। अगर खुदा न खास्ता नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बोलना पड़ जाए तो पता नहीं क्या बोल देंगे। और दूसरा है अंग्रेज
के बाहों में सरेंडर किया। मतलब गिरिराज सिंह अपने पुरातात्विक विभाग के खजाने से जो तस्वीर लाए हैं उसमें नेहरू अंग्रेजों की बाहों में सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। देखिए ना, हमारे मुंह से भी सरेंडर की जगह सरेंडर निकल गया। जैसी संगत वैसी रंगत, हमारा उच्चारण भी लटपटा गया। चलिए करेक्शन कर देते हैं। गिरिराज सिंह ये तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं कि नेहरू ने अंग्रेजों की बाहों में सरेंडर कर दिया। नेहरू ने कितना सरेंडर किया वो भी इन्हीं की तस्वीरों के जरिए बता देते हैं। यह है पहली तस्वीर। इसमें नेहरू एक महिला की बाहों में दिख रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग सोचते हैं कि ये लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन है। जब हमने वीडियो को गूगल के चैट जीपीटी पर डाला तो पता चला कि ये एआई जनरेटेड फोटो है, मतलब ये फोटो फर्जी है। इस तस्वीर को गौर से देखें तो न ये एडविना माउंटबेटन है और न ही ये जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इसमें एक साथ 3 तस्वीरें दिख रही हैं। इसमें से पहला फोटो ये है, इसको बड़ा करके देखिए। ये है वो फोटो और नीचे क्या लिखा है वो देखिए। नेहरू मीट्स विजया लक्ष्मी पंडित ऑन हिज 1949 यूएस विजिट। सार्वजनिक रूप से नेहरू के गाल पर किस करती हुई महिला कोई और नहीं बल्कि नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित है। 1949 में विजया लक्ष्मी पंडित अमेरिका में भारत की राजदूत थी। तस्वीरों में वो अमेरिका की राजकीय यात्रा पे आए अपने भाई का स्वागत करती हुई दिख रही हैं। इनको दिखाकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं, और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। अब इसी के आगे की तस्वीर देखिए, वो ये है। इसके नीचे अंग्रेजी में क्या लिखा है वो पढ़िए। नेहरू विद सिस्टर विजया लक्ष्मी पंडित। यह तस्वीर उस वक्त की है जब विजया लक्ष्मी पंडित रूस की राजदूत थी और जब वो लौटकर दिल्ली आई तो एयरपोर्ट पर विजया लक्ष्मी पंडित का स्वागत नेहरू कर रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाकर गिरिराज सिंह कह रहे हैं, और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। अब तीसरी तस्वीर देख लीजिए जिसके नीचे कैप्शन है, नेहरू बीइंग किस्ड बाय हिज नीस नयनतारा सहगल। 1955 में विजया लक्ष्मी पंडित यूके की राजदूत थी। जब नेहरू लंदन की आधिकारिक यात्रा पर गए थे तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए नयनतारा सहगल अपनी मां विजया लक्ष्मी पंडित के साथ मौजूद थी। ये बगल में विजया लक्ष्मी पंडित दिख रही हैं। इसमें गिरिराज सिंह को क्या दिखता है अब वो सुनिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। अब पता नहीं गिरिराज सिंह विजया लक्ष्मी पंडित को जानते भी हैं या नहीं। उनकी बेटी नयनतारा सहगल का नाम उन्होंने सुना भी है कि नहीं, लगता तो नहीं है। अब आई ये तस्वीर, इसके नीचे कैप्शन क्या है पहले वो पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर नेहरू विथ मिसेज सिमोन, द वाइफ ऑफ ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर, ऑन बोर्ड द फर्स्ट BOAC फ्लाइट इन इंडिया। BOAC मतलब ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन फ्लाइट। नेहरू नेता ही नहीं स्टेट्समैन थे। वो सिगरेट पीते थे, कंबल ओढ़कर आज की नेताओं की तरह घी नहीं पीते थे। अंग्रेज महिलाएं सिगरेट पीती हैं तो नेहरू कर्टसी में मिसेस सिमोन का सिगरेट जलाते हुए दिख रहे हैं। यह महज एक कर्टसी है, इसी को कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। अब गिरिराज सिंह को तो आपने देख लिया, इसके आगे का हिस्सा देख लीजिए। यह है निशिकांत दुबे। ये जब तक नेहरू और गांधी परिवार को गाली न दे इनका सुबह और शाम का खाना पचता नहीं। लोकसभा में किताबों पर किताबें दिखाकर नेहरू को भला बुला कहकर पहले ही अपनी भग पिटवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन्हीं की करनी है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विपक्ष सदन में लेकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आज फिर एक मजदूर गड्ढे में सीवर के मैन होल खुले होने की वजह से गिरकर मर गया। क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में जो बेरोजगारी की जो वो है लिमिट, वो अब लिमिट क्रॉस कर चुकी है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? इस देश में किसान किस तरह आत्महत्या कर रहा है? आए दिन किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। आए दिन जो देश के लोग हैं वो परेशान है महंगाई से। क्या इस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए? जातिवाद का जहर किस तरह बोया गया, कल के वीडियो में मैंने आपको दिखाया था।
किस तरह बोया जा रहा है, क्या उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहां से क्या लाते हैं? अब हमारे यहाँ कितना FDI आ रहा है, यानी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितना आ रहा है, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर पर बहस नहीं कर सकते जो दोबारा से जलना शुरू हो गया है? क्या प्रधानमंत्री जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं उस पर बात नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं, ट्रेड डील पर कुछ बोलेंगे नहीं, ट्रंप बोलेगा। ट्रंप पर जब ट्रंप का नाम लिया जाएगा, सदन में विपक्ष के नेता लेंगे तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप सीज फायर करा देता है, 70 बार बोलता है मैंने कराई है, उस पर कोई जवाब नहीं आता है। ट्रंप बोलता है ट्रेड डील मैंने करा दी, ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री का फोन है मेरे पास आया, नरेंद्र मोदी का, मैंने ट्रेड डील करा दी। उसमें वहां की जो कृषि मंत्री वो कह रही है हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा, और फायदा लाजमी है होना। उसका मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। हमारा जो यहां से प्रोडक्ट जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा, और जो अमेरिका से आएगा चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, एज पर ट्रेड डील उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0। आप खुद महसूस करिए, एक तरफ टैक्स लगे तो चीज महंगी होगी या सस्ती होगी, एक तरफ टैक्स ना लगे तो चीज महंगी होगी या सस्ती होगी, आप खुद सोचिए। दूसरी तरफ जब विपक्ष के नेता नरवणे की किताब का जिक्र करते हैं तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। नरवणे ने ऐसा क्या लिख दिया उस किताब में कि जिस पर इन लोगों को मिर्ची लगती है? क्या उस किताब को सदन में या इस देश की जनता को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? पिछले 3 साल से उस किताब के ऊपर सरकार ने बैन लगा रखा है। क्या वो बैन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या लोकतंत्र में एक एक चीज जानने का हर उस नागरिक को अधिकार है जो वोटर है, हर उस नागरिक को अधिकार है जो इस देश का नागरिक है? तो क्या आपको अधिकार नहीं है कि नरवणे ने आखिर ऐसा क्या लिखा जिससे सरकार असहज हो रही है? सोच कर देखिए, ये आपके अधिकारों की बात है। आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देश में क्या घट रहा है उसका आपको पता चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मीडिया आपको नहीं बताएगा। मीडिया ने ये नहीं इसमें खुलासा किया कि ये जो फोटो गिरिराज सिंह दिखा रहे हैं ये फोटो झूठी है, गलत है, ये नहीं दिखाएगा। बस गिरिराज सिंह के भाषण को दिखाया और किस तरह से वो उनसे अंग्रेजी के शब्द किस तरह से बोले गए ये भी मैंने अभी आपको दिखाया। आप ये देखिए कि जब चरित्र हनन की ही बात आएगी तो फिर इस सदन की आवश्यकता क्या है? प्रधानमंत्री ने ये तय कर रखा है, लोकसभा अध्यक्ष ने ये तय कर रखा है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देना है, चाहे लोकसभा में या संसद भवन में ताला ही क्यों न लगाना पड़े। गजब की परिस्थिति है साहब इस समय इस देश में। विपक्ष का नेता अगर नहीं बोलेगा तो काहे का लोकतंत्र रहेगा? आपको अगर देश की समस्याओं को पता नहीं चलेगा, देश में क्या घटनाएं घट रही हैं उसका पता नहीं चलेगा तो काहे का लोकतंत्र है? आपकी वोट कहां जा रही है, किसको मिल रही है, किसे आप जिताना चाहते हैं उसी को पता आपको नहीं चलेगा तो आप काहे का लोकतंत्र है? ये आप इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार आप सबको है क्योंकि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, परंतु क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको कुछ फायदा मिल रहा है? क्या आप कुछ बोल पा रहे हैं? आप खुद सोच कर देखिए कि कितनी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कितना पैसा आया उसको आरटीआई से बाहर कर दिया। क्यों नहीं पता चलना चाहिए इस देश के नागरिकों को कि उस अकाउंट में कितना पैसा है? उसके सिग्नेचरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, तो क्या इस देश को अधिकार नहीं उनको जानने का कितना पैसा बाहर से आया, कितना पैसा है इस खाते में? जानने का अधिकार है साहब, परंतु आप जानना नहीं चाहते। आप शत्रुमुर्ग बन गए हैं, आपने मुंह रेत में दे लिया है और आप ये भूल गए हैं कि मुंह से कुछ नहीं होगा, आपका शरीर तो बाहर ही पड़ा हुआ है। ये बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा फायदा है, आरटीआई का फायदा उठाइए। हो सकता है कुछ चीजें आरटीआई से बाहर हो जिनके लिए आप जानना चाहते हो, वो सब चीजें करीब करीब बाहर कर दी गई हैं। तो क्या आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? यह चरित्र हनन ही इस 22,000 करोड़ की पैसा खर्च करके बनी संसद में
केवल वही चरित्र हनन होता रहेगा जो ये बीजेपी के नेता करना चाहते हैं। सोचने वाली बात है, 22,000 करोड़ खर्च हो गए संसद भवन में, और वहां से निकल क्या रहा है? जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन, इंदिरा गांधी का चरित्र हनन, राहुल गांधी को ना बोलने देना, अखिलेश यादव को के साथ टीका टिप्पणी करना। कहाँ की बात है? कहाँ का लोकतंत्र है? सोच कर देखिए आप। हम तो सोच ही रहे हैं, ऐसा ना हो आप चुप रहे और सदन में ताला ही लग जाए और आपसे सारे अधिकार छीन लिए जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।